वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम् 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं G20 से जुड़े एक नए आयाम से, एक नया डायमेंशन, एक नया व्यू पॉइंट, एक नया पर्सपेक्टिव। और ये पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ हर बार होते हैं एक मेहमान, और आज भी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं Y20 के बारे में। जी हाँ, यूथ 20। इसका जिक्र पहले भी हमने अपने कार्यक्रम में किया है, और आज खासतौर पर डिटेल में बातचीत करेंगे हम Y20 के बारे में। हम सभी जानते हैं कि युवा शक्ति जो है वो बहुत ही खास होती है। युवा में दुनिया को बदलने की ताकत होती है, इन हाथों में है। बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया को बदलने की ताकत जिन हाथों में है, नई दुनिया का एक विजन जिन आँखों में है। युवा वो हैं जिनका है ये आने वाला कल, और जिनका है आने वाला हर एक पल, जिनकी नज़र के आगे आसमान और भी हैं, जिनके लिए ये दुनिया बहुत ही छोटी है और आगे जहान और भी है। जी हाँ, हमारी युवा शक्ति। और हम सभी जानते हैं इट्स अ यंग इंडिया। तो यंग इंडिया की इस बहुत ही यूथफुल एनर्जी को सही दिशा और आगे आने वाली दुनिया की दशा, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करना है। और Y20 एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जरिए ये काम होना है। Y20 के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री अनमोल सोवित जी, जो कि चेयरपर्सन है Y20 के। हमारे बहुत ही खास मेहमान जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपका। जी अनमोल जी, मैंने अपने श्रोताओं को जैसा कि बताया, युवा शक्ति की महिमा तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल जो पूछना चाहूंगी, वाई Y20? या वेरी नाइस क्वेश्चन जी। और देखिए, किसी भी देश को या किसी भी समाज को अगर परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना होता है तो उसका एक्सेप्टेंस जो होता है युवा के द्वारा होता है। वो युवा मन और युवा तन दोनों जरूरी होता है। जी। तो 2012 में G20 ग्रुप्स ने Y20 की शुरुआत करी, और आज जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो Y20 की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम विश्व के सबसे बड़े युवा देश हैं। अगर G20 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जी, अगर चाइना की जनसंख्या को हम अलग कर दें तो जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं उनकी जनसंख्या से ज़्यादा हमारे देश की युवा शक्ति है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल इंडियंस जी, कि इतनी बड़ी युवा आबादी के साथ हमें पूरे विश्व को एक दिशा देना है। जी, दुनिया को एक दिशा देनी है, इस शक्ति का इस्तेमाल करना है, इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना है। जी, अनमोल सोवित जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं Y20 के जरिए, इसी से जुड़ा हुआ, और इसके बारे में हम इनसे लेंगे आज बहुत सी जानकारी। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम 102.6 FM रेनबो पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बार कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और आपको देना होता है उसका हमें सही जवाब। और पहले 5 लिसनर्स जो हमें सही जवाब देते हैं उनके नाम हम अनाउंस करते हैं हमारे कार्यक्रम के अंत में। और आज का जो मेरा सवाल है, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बात हमने की थी कुछ समय पहले हमारे इसी कार्यक्रम में। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। मेरा नाम है स्वाति, और आज जिस खास विषय पे हम बात कर रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। यूथफुल एनर्जी की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, यंग की बात हो रही है। Y20 का जिक्र कर रहे हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल सोवित जी, जो कि चेयरपर्सन है Y20 के। ये इस समय हमारे यूथ के जो है रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है, और एक जिम्मेदारी आज ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी निभा रहे हैं हमें जानकारी देकर। अनमोल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, Y20 की जो थीम्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत थीम्स हैं, उसके बारे में भी चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जरूर स्वाति जी। Y20 की जो थीम्स हमें दिए गए हैं, जिसपे हमें अपना इंडियाज़ वे प्रेजेंट करना है, मैं वो थीम्स अपने साथियों के साथ साझा करना चाहूँगा। पहला थीम हमारा है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। जी। एक ऐसा देश जिसको 8 साल पहले जिस पे हंसा जाता था
कि हाँ वी कैन नॉट एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स, बट आफ्टर 8 years with positive leadership, a country that is leading in this digital payment, we are selling our digital tech. जी This is an exemplifying example of India जी। that youth can do anything. बिल्कुल जी। और बहुत ही खूबसूरत थीम्स हैं जो आपके हैं। और दूसरा जी, थीम जी। है हमारा हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ, शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, असरिंग इन एरा ऑफ नो वार। इस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जी। अपने साथियों के साथ साझा करना चाहूँगा। अभी हमने बांग्लादेश के साथ इतनी बड़ी बाउंड्री की समझौता करी है विदाउट एनी ब्लड सेट, जी। और पूरे विश्व में आप देख लें छोटे से टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री समझौता करी, एक खून का कतरा नहीं गिरा। जी। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन हम बात करके ऑन टेबल डिस्कशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज इंडिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो हमारी थीम्स हैं Y20 की, इसके अलावा एक हमारी अंडरलाइंग थीम है वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे जितने भी एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं Y20 को मिला के, इन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम वो एक थीम करती है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे यूथ जो हैं, और आप भी, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ दैट अंडरलाइंग थीम। तो किस तरह से आप सबको जोड़ रहे हैं? Yeah, very nice point you have raised, ma'am. Thank you for this. There is one theme that is climate change and disaster risk reduction. जी ये जो थीम है आदरणीय मोदी जी का जो हम मिशन रहा, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहे कि एक अर्थ वन फ्यूचर, जी उसके लिए जो उन्होंने कदम रखे, आपने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर XPM उन्होंने भी कहे थे कि हाँ मोदी द लीडर ऑफ वर्ल्ड। जी इसके लिए हमें जो युवा हैं जी उनको एक साथ आना होगा, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जीवन जीने के तरीके बदल रहे हैं, जी एंड वी आर गिविंग द वर्ल्ड एन एग्जाम्पल दैट यूथ कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल जी। अनमोल जी, आपने डिजिटल पेमेंट्स का जिक्र किया, और हम सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स, और खासकर ये जो हमारा UPI है, ये कितना बढ़ चढ़कर जो है इसके बारे में पूरी दुनिया जो है उसकी तारीफ भी कर रही है और उसको अपनाना भी चाहती है। बहुत से समझौते भी हो रहे हैं उससे जुड़े हुए। तो जी डिजिटल पेमेंट को लेकर के जिस देश के देशवासियों पे लोग हंसते थे कि हाँ हम डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो देश अपनी टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है। वो देश पूरे विश्व को, जैसे आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम, हमारा मिशन लाइफ हो, मिशन वैक्सीन, हमने मुफ्त में पूरे विश्व को एक दिशा दी है कि कैसे जी खुद के लिए, मानवता के लिए आगे आना होता है। जी। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम ये काफी अच्छे से कर रहे हैं, और पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है कि अ कंट्री हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन जी विल लीड जी एट द टाइम व्हेन होल वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस। अ ग्रुप ऑफ 43 countries holding 85% economy, 75% population of the whole world is now ready to walk जी under the leadership of India. बिल्कुल सही कहा आपने। भारत के पास अध्यक्षता है, और साथ ही भारत तय कर रहा है कि क्या दिशा हमारे आने वाले कल को दी जाएगी G20 के जरिए। और G20, अनमोल जी, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, यहाँ तक कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस की जगह मॉडल G20 ने ले ली। Exactly. जी जी। हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, और इस समय इससे जुड़े बहुत से एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जिसमें अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं, और इन्हीं गतिविधियों तक हम आपको पहुंचाते हैं, और इससे जुड़ी तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसे सुनते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पे। और आज हम बात कर रहे हैं Y20 के ऊपर, और इस विषय में बताने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल सोवित जी, जो कि चेयरपर्सन है Y20 के। इनसे हम ले रहे हैं जानकारी। और अनमोल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे यूथ जो है, हम सभी जानते हैं कि इट्स अ यंग इंडिया, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है इस समय वो यंग कैटेगरी में आता है। तो पूरे भारत में इस तरह से हम जो यूथ को जोड़ना चाहते हैं Y20 के साथ, और मैं कहना चाहूँगी कि इंगेजमेंट ग्रुप्स में ये Y20 का एक अलग ही इनिशिएटिव है सभी यूथ को जो है डायरेक्टली जोड़ने का। तो इसके लिए बहुत से आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं आप कर रही हैं, तो वो क्या है? मैम, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
Y20 को G20 को एक पीपल मूवमेंट बनाना है। जी। अभी तक 2014 के पहले हम ये देखते थे कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफिस में बैठते थे, वो निर्णय ले लेते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मुहिम है जी। जन आंदोलन, इसको जन आंदोलन बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम उन जी। लोगों के लिए है जो बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जी। वो वक्त नहीं दे पाते हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं जी। कि हाँ दे कंट्रीब्यूट देमसेल्फ, कि हाँ कैसे हम Y20 में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके जी। व्यूज़, उनके थॉट्स, उनके सजेशंस। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे Y20 चौपाल, जी। मेनली फॉर सेमी अर्बन रीजन्स, गांव। जी। इसमें हम जैसे हमारा एक चौपाल का सोच होता है जो हमारे गांव में होते थे, वैसे जी। ही इस प्रोग्राम को हमने कस्टमाइज किया है कि लोग आपस में बैठते हैं और Y20 के जो विषय हैं, जो हमें उन विषयों पे चर्चा होती है और उनके जी। व्यूज। जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारा जो यूथ है, हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और इतने डाइवर्स लोकेशन से आते हैं। ऐसे में जब आप सभी यूथ को जोड़ने निकले हैं, तो ऐसे में आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है यूथ के हिसाब से एडजस्ट करके और उनको इन्वॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा। क्या क्या कार्यक्रम है वो सब? जी, आपने बहुत सही कहा मैम कि हमारी डाइवर्स यूथ हैं और इस सभी यूथ को जोड़ने के लिए बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हमें बनाने पड़े। जी। इसमें जैसा एक चौपाल का एग्जाम्पल मैंने दिया जो नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी अच्छे से हो रहा है, इसके अलावा ई चौपाल हम कर रहे हैं जी। कि दोज हु आर अनेबल टू पार्टिसिपेट, तो वो ई चौपाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टडी सर्कल, जी। दोज हु आर स्टडिंग इन native places, they can participate in the study circle program. Youth consultation program, mainly for that IITs, IIMs. जी। यहाँ हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है और फिर QA होता है। इसमें क्या है, जो भी भारतीय युवा हैं, एक तरह से सभी भारतीय युवाओं की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने का काम हम Y20 के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। जी। और हमारा y20india.in जो हमारा वेबसाइट है, ये प्लेटफॉर्म ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन का, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, अपने जी। सजेशंस दे सकता है। हमारे थीम पे कुछ व्यूज हैं, द इंडियाज वे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। जी। तो Y20 का ये जो ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी कि ये आपने तरीका बताया है। एक बार फिर से मैं बताऊंगी कि ये जो वेबसाइट का आपने एड्रेस y20india.in। जी, y20india.in। इस पे जाके हर यूथ आज अपनी आवाज़ को Y20 में मिला सकता है। जी। और यूथ की आवाज़ और यूथ का व्यू पॉइंट कितना ज़रूरी है, ये इसी बात से जाहिर हो जाता है कि G20 की जो अध्यक्षता हमारी शुरू हुई है, सभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले, बहुत पहले ही यूनिवर्सिटी कनेक्ट जो है वो किया गया, जिसमें करीब 75 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया गया और G20 के बारे में बात की। और ये बात करने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी जो है वो मौजूद थे। और मैं आपको सभी को सुनवाना चाहती हूँ उसी कार्यक्रम से जुड़ी एक छोटी सी क्लिप जो है जयशंकर जी की, कि यूथ एनर्जी के बारे में और ख़ास तौर पर युवा का जो रोल है आज के हमारे इस भारत में और आने वाली दुनिया में, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। I think the ability of the younger people to spread the message and influence often people who are much more set in their habits is a very, very strong motivation. So I would absolutely encourage younger generation to take on that, sense of mission. And I think that's very much Prime Minister's expectation also of the younger generation. Our effort would be to make sure, and the G20 presidency will give us an opportunity to demonstrate to the world that, this is India. After 75 years, we have arrived at this situation. The next 25 years, these are the possibilities we can do. So that is why I said, we have to make the world India ready. And for that, all of you have to contribute in your own way. ऑल ऑफ यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन योर ओन वे, यही मैसेज है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी का हमारे युवाओं के लिए। और कंट्रीब्यूट, वेल ऑफ कोर्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग, एंड Y20 इज़ वन वे जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। G20 से जुड़ा हुआ है हमारा ये प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर, और बात कर रहे हैं हम अनमोल सोवित जी से। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये एक यूथ लीडर भी हैं और ये चेयरपर्सन हैं Y20 के। यूथ 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, एक बहुत ही मेजर एंगेजमेंट ग्रुप जो कि G20 से जुड़ा हुआ है, और इसी के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं हम आप सभी को हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। अनमोल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक जो है Y20 से जुड़ी क्या क्या गतिविधियां हुई हैं।
जी स्वाति जी, अभी तक Y20 का काफ़ी सारा प्रोग्राम्स हो रहा है। मेनली जो मैं फोकस करना चाहूँगा, अपने श्रोता भाइयों साथियों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा, हमारा कर्टन रेजर प्रोग्राम जो दिल्ली में हुआ था, इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आए हुए थे, और उस दिन हमने अपना वेबसाइट और Y20 का विज़न क्या है, जी Y20 हमने अपने साथियों के सामने रखा था। जी उसके बाद हमारा इंसेप्शन मीटिंग हुआ था गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी। जी वहाँ पे G20 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हुए थे। जी उसमें हमने अपने जो थीम्स हैं, थीम्स पे हमारे व्यूज़ क्या हैं, जी वाइट पेपर लॉन्च करे थे। ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी थे जी और काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी वहाँ पे, और एक इंटरेक्शन था। ऑनरेबल मिनिस्टर ने वहाँ कहा था कि लाइफ में बेस्ट पार्ट ये होता है जी कि आप जिससे मिलते हो, टेक अवे क्या है। जी और जो हम वहाँ मिले, जितनी भी Y20 मेंबर्स डेलीगेट्स आए थे, वो आने वाले वक्त में किसी देश के बड़े लीडर होंगे, बिजनेसमैन होंगे। तो जो एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ी बात, मतलब एक पॉजिटिव मैसेज है। अनमोल सोवियत इंडोनेशिया का जो हमारे माइकल चेयर थे, उन्होंने स्पेशली कोट किया था, और एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि फर्स्ट टाइम ही हैव फेल्ट दैट कि वेरी हम्बल लीडर, कि अनुराग सर ने हम दोनों के साथ एक सेल्फी ली। मतलब दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सारे सिस्टम वेरी हम्बल, और बहुत ही अच्छा लगा था कि टेक अवे कनेक्शन जो बिल्डअप हुआ, ये बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले फ्यूचर में वो बड़े लीडर होंगे, वन कॉल पे माइकल अनमोल सोबित का फोन रिसीव करेगा। जी ऐसा होता है। बिल्कुल। और कनेक्शन की आपने बात की, और G20 जो है ये बेहतरीन कनेक्शंस आप सभी को दे रहा है, और साथ ही आपको बहुत अच्छा मौका मिला है Y20 के जरिए G20 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे और जो इतना यूथ है, आपने बताया कि Y20 India.in के जरिए वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर वो भी चाहते हैं कि इस Y20 में और ज्यादा बेहतर अपनी भागीदारी दें, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए जो है Y20 से जुड़े, तो वो कैसे हो सकता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा स्वाति जी आपने। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं अपने साथियों के साथ साझा कर पा रहा हूँ। देखिए, Y20 से जुड़ने के लिए कोई भी एक फॉर्मल मेल chair@y20india.in, programs@y20india.in, जी आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं कि दैट आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ Y20 प्रोग्राम। जी Y20 टॉक शो, चौपाल, कंसल्टेशन प्रोग्राम, चौपाल, एनीथिंग। अगर किसी की इच्छा है कि मैं अपने स्कूल में कराऊं, मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने सोसाइटी में Y20 की थीम पे चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, तो एक मेल ड्रॉप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे मेल्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आज डिजिटल इंडिया में हम डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, डिजिटल चौपाल की बात कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आकर के आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। Y20 के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, एवरीवेयर। पर्सनल हमारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आकर के आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, दैट आई वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, दैट आई वांट टू पार्टिसिपेट, एनीवन, पैन इंडिया। क्या बात, वी आर वेलकम, वी आर देयर टू वेलकम यू ऑल। क्या बात है। और हर यूथ जो चाहता है Y20 से जुड़ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे तरीके आपने हमारे जो है श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से अगर Y20 से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, चाहे कितने ही छोटे लेवल पे आप करवाना चाहते हैं, 25 लोगों का भी करना चाहते हैं, देयर इज एन ऑप्शन, 50 का भी, 1000 का भी। क्या बात है, किसी लेवल पे आप कराना चाहते हैं। जी, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। मैं कह रही हूँ, कर लीजिए। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। G20 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट इन बिटवीन। बताएं। आदरणीय मोदी जी ने कहा था इसको एक पीपल मूवमेंट बनाना, जन आंदोलन। और जिस देश की मतलब 50% प्लस पॉपुलेशन यूथ है, and I'm hopeful कि with the help of all youth Indians, youth minds, we will make this a people movement. बिल्कुल, और उसी दिशा में आप, मुझे लग रहा है बहुत for that I'm seeking help and asking everyone's participation कि आप जुड़िए। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो हम G20 को नेतृत्व दे रहे हैं, इसमें Y20 की बहुत बड़ी सहभागिता है।
जी, मैंने बार बार इस कार्यक्रम के जरिए कहा है कि ये जो G20 है ये अंत में असर डालता है आपके और मेरी ज़िंदगी पर, और देखिए आज आपको बिल्कुल उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मिल गया है, अनमोल जी ने दिया है आपको, और आप Y20 के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके तरीके इन्होंने आपको बता दिए हैं। अगर एक बार मैं अनमोल जी और कहूँ कि आप रिपीट कर दें। आई वुड लाइक आई लव जी, chair@y20india.in, programs@y20india.in, जी, y20india.in वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे कनेक्ट करने के। इसके अलावा हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सर्च करें Y20 इंडिया, देयर इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ Y20, आप जी। वहाँ मैसेज कीजिए। वी आर ऑल रेडी टू वेलकम यू ऑल। क्या बात है। और इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि युवा शक्ति और क्या होगी कि वो हर एक से जुड़ना चाहती है और आप सभी को खुद से जोड़ना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने बहुत से रास्ते जो हैं वो बनाए भी हैं। यूथ का काम होता है आगे आने वाली दुनिया के लिए रास्ते, नए नए रास्ते खोजना, नई दिशाएं खोजना, नए आसमान खोजना, और वही काम कर रहा है Y20। बात कर रहे हैं हम Y20 के बारे में, हमारे प्रोग्राम, खास प्रोग्राम सुन रहे हैं मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहना चाहूँगा जी कि जब आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो अब वक्त है भारत के हर एक शहर, भारत के हर एक गांव और हर एक भारतीय को नेतृत्व का हिस्सा बनने का। तो मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस नेतृत्व का हिस्सा बने और प्लीज कम जॉइन हैंड्स टू लीड द वर्ल्ड। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही अनमोल जी आपने। बिल्कुल हम सभी का हिस्सा है, हम सभी की भागीदारी है आगे आने वाली दुनिया की इस कहना चाहिए बेहतरी में। कुछ लोग होते हैं, नहीं, अनमोल सोबित भी सोच सकता है कि भैया देयर इज अ सिस्टम, इट इज वर्किंग, व्हाई आई विल। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारी जो संस्कृति रही है, जब श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उनके सभी साथी अपने स्तर पे उनका सहयोग कर रहे थे जी, जो जितने लेवल में था, लेकिन उसमें एक छोटी सी जीव गिलहरी, मतलब उसने भी अपना योगदान दिया। जी बिल्कुल। तो अब जब भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, हम स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हैं, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गिलहरी की तरह हर एक भारतीय को अपना योगदान देना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा कि हमें विश्व को नेतृत्व करने के लिए आगे आना है और हम आगे आएंगे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये विश्वास है हमें। उस गिलहरी की तरह हर एक भारतीय अपना योगदान देगा तो हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, और हर बूंद जो है मिलकर ही बड़े सागर का निर्माण करती है, और उसी बूंद का योगदान हम सभी को देना है। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर, और इस समय आ गई हैं निशा लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की तमाम गतिविधियां। तो ये क्या कुछ समेट कर लाई हैं, आइए सुनते हैं। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The second employment working group meeting concluded in Guwahati, where the delegates discussed on draft outcome documents on key priorities, that is on global skill gaps, gig and platform economy, and strengthening social protection for its workers. Let's listen to the delegates from UAE and Mauritius. Discussed a lot during the first meeting concerning global warming, global skills gaps, also sustainable financing of the social security, the gig and platform economy. All these are items very important for in the world of work. You know, the world of work is changing a bit quickly. There are a lot of changes coming in the world of work, especially with the digitalization of the economy, and we need people who adapt rapidly to change. And skilling and reskilling is becoming a most demanding thing in the world market today. And Mauritius as a country is very appreciated that we have been invited, and we are gaining experience. We are looking about what the world is doing in the field of labor, and all that is being done here. We'll try to put it into place also in Mauritius, and to learn from the developing countries what is happening in the world of work. And
Basically, I find the discussions that where the Indian presidency have selected a few thematic priorities that I find very interesting and very critical to the United Arab Emirates. Not only to the subject of skilling and reskilling. Today we were presented with a very interesting presentation done by the digital group, and they demonstrated a lot of interesting ideas to enable and reskill the workers in order to adapt for the changing world. As you know, technology is changing the world that we live in today, and it's amazing that we're gathered here all together here today in order to discuss possible solutions for and ideas to resolve this before it becomes a problem. Another subject that we're in the UAE that we are very interested in is the idea of social security for unemployment. In the UAE, we have actually come up with a very innovative approach, and I'm here to share this approach. At the B20 conference, the Chief Minister of Nagaland said that the state has huge potential of tourism industry. Let's listen in. There exists great investment opportunity in the agriculture and allied sector of the state. And I would urge every one of you to consider exploring the immense possibilities in these sectors. Nagaland, blessed with the pristine and beautiful natural environment, almost entirely untouched and unpolluted, is a tourist paradise. The state offers a huge potential of tourism industry. Meanwhile, the Y20 consultation took place at Kanpur. The theme of Y20 was Future of Work Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills, and Health, Well-being and Sports Agenda for Youth, where the young minds deliberated on shaping future policies. Meanwhile, at the second meeting of G20 Development Working Group meeting in Kumarakom, Kerala, side events held on data for development, lifestyle for environment and just green transitions. Let's listen in the delegates from EGO Foundation. City building, I think our view was that one, let's keep the focus on the individual. We need to restore agency back to the person, give them enough data, give them the right kind of data to make decisions in real time. The second point was to focus on the quality of the data, and one of the important ways in improving the quality of the data is to base it on real-time transactional systems. That improves the quality of data and trust. The third thing was to look at interoperability and interoperability in the design of these systems itself, and that enables sharing not only between multiple organizations but multiple countries. So that's the key message that we had in the panel. India has made sustainable strides in deploying digital public infrastructure, says Nagaraj Naidu Kakanur, the G20 Joint Secretary. Let's listen in. We are focusing the side event on the issue of data for development, and we think that today data is the new oil, and while data is available all around us, the thing that could essentially make a difference is quality data. So how can you make data timely, data accessible, and data must be predictable? Because only then can you generate trust, and then you can also look at once the trust is built, it is far much more easier for data flows to take place. With that in mind, I think our endeavor has been to get the G20 to see how data can contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals. We are right now at the midpoint of the 2030 agenda, and we barely have 7 more years. So we are of the view that by effectively utilizing, deploying data, and by building data capacities in the global south, we will be able to make far much more efficient decision making, efficient delivery of public services, as well as it would ensure in greater transparency and monitoring. Developing nations need affordable finance, technology transfer and capacity building to support sustainable development goals, says Sri Damu Ravi, Secretary at Economic Relations. Let's listen in. With more
on a low carbon development path, and sustainable and inclusive resilience are important, and this requires financial support, technology transfers, and capacity building. Collective actions are important here, and commitments from all member countries are equally important. The development working group should guide on this path so that the member countries and their policies are also able to adopt some of the actionable items that comes out of your liberation. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू सो मच निशा फॉर दी अपडेट्स। और मैं अपने लिसनर्स को याद दिला दूं कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने पूछा था एक सवाल, और सवाल ये था कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो उसका सही जवाब ये है कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना साल 2010 में हुई थी। और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह G20 जो ये है, ये नेताओं को भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर रिपोर्ट करता है। और G20 देश जो हैं हमारे, उनकी कानूनी प्रणालियों के बीच मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैब्लिश करता है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइबरी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी, बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी, वल्नरेबल सेक्टर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है। और सही जवाब हमें भेजा है कोटा से रविंद्र जैन ने, दिल्ली से उचित शर्मा ने, मेरठ से आयुष कुमार, गाजियाबाद से रवि चौधरी और दिल्ली से पार्थ खुराना ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं जो है हमारे इस आज की ये जो श्रृंखला है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम जो सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पे, आज हमने खास तौर पे बातचीत की है Y20 पर। अनमोल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो खास तौर पे हमारे इस कार्यक्रम के लिए ही दिल्ली आए हैं। अनमोल जी, समय बहुत थोड़ा बचा है। Y20 पे आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप बताना चाहें। So, in the words of Honorable Prime Minister, we are making this Y20 a people movement, and for that I would like to urge my friends, please join hands. अगर कोई भी हमारे साथी Y20 का प्रोग्राम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो y20india.in वेबसाइट पे जाकर के हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दैट आई वांट टू होस्ट। अगर 25 लोगों का भी हो, 1000 का भी हो, देयर इज एन ऑप्शन। यूनिवर्सिटी कनेक्ट, चौपाल, ई चौपाल, कंसल्टेशन प्रोग्राम, तो आप वहाँ पे जाकर के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। chair@y20india.in, programs@y20india.in हमारे ऑफिशियल मेल आईडीज़ हैं, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम इन द वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वंस मोर आई एम रिक्वेस्टिंग माई फ्रेंड्स, प्लीज ज्वाइन हैंड्स टू लीड द वर्ल्ड। जी, और बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। और माध्यम जो हैं वो अनमोल जी ने आपको बता दिए हैं। इन सभी माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं Y20 से, और इससे जुड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है Y20 का, और इससे आप जरूर जुड़ें। मैं तो बस इतना ही आग्रह कर सकती हूँ। जब हमारा देश स्वर्णिम काल से अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहा है जी, तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने नेतृत्व के साथ आगे बढ़ें। जब पूरा विश्व चाहता है हमारे नेतृत्व में चलना, तो एक युवा आबादी के साथ हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी भी है कि पूरे विश्व को एक युवा नेतृत्व, युवा सोच के साथ एक एग्जाम्पल दे कि हाँ, अ कंट्री विथ सो मच डाइवर्सिटी, सो मच पॉपुलेशन कैन डू एनीथिंग। जी बिल्कुल। और इन्हीं वर्ड्स के साथ, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता है, हमें सम अप करना होगा। अनमोल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम। अनमोल जी से हमने ली बहुत सी जानकारी और बहुत सी प्रेरणा भी ली, और इसके साथ साथ वो सभी माध्यम भी जो इन्होंने आपको बताए हैं Y20 से जुड़ने के। ये बहुत ही खास इनिशिएटिव है Y20 का। G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आज का मिशन था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM रेनबो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। One arm, one family, one future.